महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर वीरों की लाशें थीं, लेकिन सबसे गहरे सवाल अभी बाकी थे। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर पड़े थे। उनके पास मृत्यु पर अधिकार था, वे इच्छा मृत्यु के वरदानी थे। युधिष्ठिर, जो युद्ध के बाद अत्यंत दुखी और पश्चाताप से भरे थे, श्रीकृष्ण के साथ पितामह के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, पितामह, मुझे बताइए, धर्म क्या है? कौन सा मार्ग सही है? भीष्म ने आंखें खोलीं, मंद मुस्कराए और बोले, पुत्र, धर्म अत्यंत सूक्ष्म है। कई बार जो अधर्म लगता है वही धर्म होता है, और जो धर्म दिखता है वह भीतर से खोखला हो सकता है। धर्म को जानना आसान नहीं, पर समझो, धर्म वही है जिससे किसी को पीड़ा न हो और आत्मा कलंकित न हो। इसके बाद भीष्म ने युधिष्ठिर को धर्म के 5 स्तंभ बताए। क्षमा धर्म है, जो क्षमा कर सकता है वही सबसे बड़ा वीर होता है। सत्य धर्म है, सत्य आत्मा की आवाज है। दया धर्म है, जिससे दूसरों के दुख का अनुभव हो, वही धर्म में है। संयम धर्म है, मन को वश में करना ही असली तपस्या है। दान धर्म है, जो बिना अपेक्षा के दिया जाए, वही सच्चा दान है। भीष्म ने आगे कहा, यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जो आत्मा को जान लेता है वह मृत्यु से भी परे हो जाता है। आत्मा ही ब्रह्मा है। जिसने आत्मा को पहचाना, उसने परम सत्य को पा लिया। जो धर्म में स्थित है वह कभी नहीं डगमगाता, चाहे दुनिया में कितनी ही उलझने क्यों न हो। युधिष्ठिर शांत हो गए। उनके हृदय में जैसे कोई दीप जल उठा हो। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म कोई कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता है। क्षमा, सत्य, करुणा और संयम, यही सच्चे धर्म के मार्ग हैं।